दोस्तों, आज 1 मार्च 2021 और काफ़ी अंतराल के बाद आपके बीच आया हूं। बोलने की अभिव्यक्ति की मुझ पर भी पाबंदी थी और आंशिक रूप से अभी भी है। भारत में मानवाधिकार के रिफॉर्मर होने और अहरा और एनपी के अध्यक्ष होने के नाते अपने फ़र्ज से मैं भाग नहीं सकता। पिछले 34 वर्षों से मानवता की अलख और मानवीय मूल्यों की जागरूकता जिस धीमी आंच पर पका रहा हूं, उसका स्वाद अब मिलने लगा है। कई स्वयंसेवी संगठन मानवाधिकार पर काम करने के लिए आगे आई है। सरकार और विभिन्न पार्टियां भी मानवाधिकार पर थोड़ा समय समय पर गंभीर होने लगी है। चर्चा परिचर्चा चलने लगी है। मैं आंतरिक रूप से काफ़ी खुश हूँ। चाहे नाम किसी और का हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। आज हर तरफ व्यवस्था पर उंगली उठने लगी है। कोई कहता है सुशासन लाओ, व्यवस्था बदलो, हक अधिकार दो, लोकतंत्र खतरे में है, प्रधानमंत्री चोर है, व्यवस्था चोर है, ऊंचे पदों पर बैठे सभी भ्रष्टाचारी हैं। जनाक्रोश हर तरफ अलग अलग विषयों को लेकर उठ रही है या है। मैं आज कहना चाहता हूं कि इन सब के पीछे दोषी कौन है। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम सब कौन हैं। पहले समझें, जानें, फिर आवाज़ दें। आज जनता और सत्ता के बीच जो आवाज़ें उठ रही है, उसमें जड़ की कोई बात नहीं करता या समझ कर भी नासमझ बना फिरता है। पहले जड़ को समझो, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष, गवर्नर, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, आयोग और तो और इलेक्शन कमीशन, ईवीएम वगैरह वगैरह आपने नहीं बल्कि आपके आस्तीन के सांप ने चुना है। आपने आस्तीन का सांप चुना और पाला है। सर्वदंश किसको लगेगा? फिर आपको क्या करना चाहिए, ये सवाल उठता है। नौजवान, किसान, स्वयंसेवी, बुद्धिजीवी, आंदोलनजीवी इत्यादि क्या कर रहे हैं? हम सभी समाज हित में और राष्ट्र हित में विभिन्न मांगे किससे करते रहते हैं। दोस्तों, पहले अपने गिरवा में झांकें, फिर हर समस्या का हल मिल जाएगा। फूल, पत्ती, टहनियों को दोष देने की बजाय जड़ को समझे। जड़ की शाखाएं 544 जड़ की शाखाएं 544 सांसद, जिसमें 272 सांसद जिस तरफ होता है वही सरकार, बाकी विपक्ष होता है, जिसे तोड़ फोड़ कर कमज़ोर रखा जाता है। जनता जड़ की शाखाओं को खाद पानी देकर बड़ा करती है, या यूँ कहें अपने जनप्रतिनिधि को संसद भेजती है। वहीं आपका आस्तीन का साफ होता है। अगर हमारे सांसद जनहित, समाज हित और राष्ट्रहित में ओत प्रोत हो तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन बहुत दुख होता है जब हम सभी जैसे जनप्रतिनिधि बनाते हैं, वे सभी ऐशो आराम और अंधभक्ति में सराबोर हो जाते हैं। आंदोलन जीवियों को चाहिए कि अपने आस्तीन के सांप को कुचलें, बदलें या भयभीत करें। आपकी हर समस्या का समाधान होता दिखेगा। आप और हम सभी सक्षम हैं, बस अपनी ताकत को समझना और उसका सदुपयोग करना होगा। हर समस्या का हल होता दिखेगा। अंत में मैं
पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट की मांग करता हूं, जिसमें कोई भी अपराधी, तड़ीपार, अनपढ़, बलात्कारी, आतंकवादी चुनाव ही नहीं। आप सभी क्या चाहते हैं, हमें भी अवगत कराएं। हमारी वेबसाइट है www.ahra.org, www.ahranews.org, www.ahru.org, anp.org.in। इस तरह की 4 वेबसाइट है, उस पर जा कर के आप जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। आज बस इतना ही। आपका डॉक्टर एमयू दुआ, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानवाधिकार कार्यकर्ता। जय हिंद। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमसे रोज़ नहीं बल्कि हर सोमवार को 1 बजे हम आएंगे और अगले सोमवार को आहरा का विजन और मिशन 2021 से 30 के बीच में क्या है, क्या कर रही है, क्या करने जा रही है, इसके बारे में अगली बार हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था बदले तो अपने जो जनप्रतिनिधि, आपके जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होते हैं, जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, जो कॉरपोरेटर होते हैं, उन पे नज़रें रखनी होगी और अच्छे सच्चे लोगों को अपने तरीके से, पार्टी चाहे किसी का भी हो, कैसी भी हो, लेकिन अगर व्यक्ति विशेष पे ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका ये लोकतंत्र बचेगा, आज़ादी मिलेगी और हमारी बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। बस इतना ही। कल मिलेंगे, सोमवार को अगली बार मिलेंगे 1 बजे। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर एमयू दुआ।